यदि आप चाहते हैं नवीनतम जानकारियाँ पाना, यदि आप चाहते हैं अपने मानसिक स्तर को बढ़ाना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे नॉलेज फैक्ट्स के यूट्यूब चैनल को और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाइए। हम बात कर रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। भारत के संवैधानिक विकास का यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने का यह पहले बार जो प्रयास किया गया था वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही किया गया था। इस एक्ट से कंपनी के कार्यों एवं अधिकारों में निम्नलिखित मुख्य परिवर्तन किए गए, जो कि निम्न है। इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर, यानी बंगाल में पहले गवर्नर का पद होता था, उस बंगाल के जो गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी जीजी का पद बना दिया, गवर्नर जनरल बनाया। और इस प्रकार बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल, यानी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्यों का प्रावधान, यानी उसकी सहायता के लिए 4 उसकी परिषद में सदस्य भी बनाए गए थे। अन्य प्रावधान देखें तो इसी एक्ट में ब्रिटिश भारत में केंद्रीय सरकार की नींव रखी गई और कलकत्ता प्रेसिडेंसी को पदोन्नत किया गया और उससे अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों की विदेश नीति, युद्ध एवं शांति के मामलों पर नियंत्रण प्रदान किया गया। यानी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही, जो बंगाल के अंतर्गत ही, जो मद्रास और बम्बई को शामिल कर दिया गया और उनके जो नीति है, विदेश नीति है, युद्ध है, उनके शांति के मामलों पर यही कलकत्ता प्रेसिडेंसी नियंत्रण रखती थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर जो संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो गई थी और भारत में सर्वप्रथम कंपनी के प्रशासन एवं कर्मचारियों पर जो न्यायिक नियंत्रण हेतु सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, और एलिजा इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, जिसमें 3 अन्य जो न्यायाधीश होते थे। और इसकी खिलाफ जो अपील थी वो हम प्रीवी काउंसिल में कर सकते थे, जो कि लंदन में थी, यानी कि यह फेडरल कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट नहीं था। अतः स्पष्ट है कि रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश संसद व सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण बढ़ गया। यह एक्ट गुरमुख निहाल सिंह लैंडमार्क्स इन सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के अनुसार महान संवैधानिक महत्व का था, क्योंकि इसने निश्चित रूप से कंपनी के राजनीतिक कार्यों को स्वीकार किया और पहली बार संसद को ये अधिकार दिया कि वह जैसी चाहे वैसी सरकार स्थापित करने का आदेश भारत में दे। इसने भारत में सरकार का स्वरूप बदल दिया। और लॉर्ड नॉर्थ के अनुसार इस एक्ट का प्रत्येक अनुच्छेद इस प्रकार बनाया गया था कि वह कंपनी के मामले को ठोस, सुस्पष्ट व निर्णायक स्वरूप प्रदान करे। तो ये हमने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का विस्तार से अध्ययन किया।